साथियों नमस्कार, आपका साथी पद्मेश टेलंको। हमने कूलाम नियम की बात की। अब कूलाम नियम की जब बात की थी तो हमने ये कहा था कि निकाय में दो आवेश हैं Q1 Q2, ठीक है। Q1 Q2 के बीच में हमने कूलाम का बल निकाल दिया। अब मान लीजिए कोई ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश नहीं है और बहुत सारे आवेश हैं। देखिए जैसे ये Q1 भी है, Q1 भी बैठा है, Q2 भी है, Q3 Q4 है, मान लीजिए जैसे Qn है, ठीक है। तो इस पूरे निकाय का परिणामी बल कितना होगा? कूलाम के नियम से तो दो आवेशों के बीच का बल निकल गया। अब यहाँ कई सारे आवेश हैं, बहु आवेश हैं, तो यहाँ हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। तो अध्यारोपण और बहु आवेशों के बीच बल। अध्यारोपण हमने किसको कहा था? हमने जब कहा था आवेश की चर्चा की थी तो हमने कहा किसी भी निकाय में जितने आवेश हैं उन सबका बीजगणित योग उसको कर लीजिए, उसको कहते हैं अध्यारोपण। तो परिणामी आवेश आ जाएगा। बलों में भी यही होता है कि बहुत सारे बल लग रहे हैं तो अध्यारोपण का सिद्धांत लागू कर दीजिए, है ना, और फिर परिणामी बल पूरे निकाय का निकाल दीजिए। तो अब वहाँ तो दो बल थे कूलाम के नियम में, यहाँ कई सारे बल हैं। तो हम क्या करते हैं, एक परीक्षण बल लाते हैं, परीक्षण आवेश लाते हैं। परीक्षण आवेश क्या होता है? जैसे थर्मोमीटर लाते हैं ना हम, थर्मोमीटर टेम्परेचर नापने के लिए। फिर वो रामलाल का भी नाप लिया, श्यामलाल का भी नाप लिया, हरीश का भी नाप लिया टेम्परेचर, सुरेश का भी नाप लिया। ऐसे इस Q0 को, Q1 Q2 को तो आवेश कहते हैं, Q0 जहाँ लिखे हैं वहाँ इसका मतलब है कि एक सूक्ष्म धनात्मक स्थिर परीक्षण आवेश है। Q0 का मतलब एक परीक्षण आवेश है। इसको रख के हम दूसरे सब लोगों की टेस्टिंग करते हैं। तो परीक्षण आवेश हो गया। परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा स्थिर होता है और हमेशा सूक्ष्म होता है, ठीक है। तो इस निकाय में हमने जहाँ Q1 बैठा है, Q2 बैठा है, Qn बैठा है और उसमें एक हमने परीक्षण आवेश Q0 रख दिया और Q0 को ही मूल बिंदु मान लिया। तो Q0 से जब हम Q1 की दूरी देखेंगे, मान लीजिए वो दूरी है R1 और दिशा है ये तीर वाला R1। Q0 से परीक्षण आवेश से Q2 की दूरी है R2 और ये दिशा है R है। इसी तरह से Q3 होगा, Q4 होगा और Qn की दूरी कितनी होगी? Rn होगी, दिशा ये Rn होगी। Q0 और Qn के बीच की दिशा Rn होगी, है ना, दोनों दिशाओं की रेखाओं को जोड़ने की अनुदिश, है ना। अब अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि इस Q0 पर Q1 के कारण जितना बल लग रहा है F1 उसको ले लो, Q0 पे Q2 के कारण जो बल लग रहा है F2 उसको ले लो। इसी तरह से करते करते Q0 पे जो Qn के कारण बल लग रहा है उस ले लो Fn, और इन सारे बलों को जब जोड़ दोगे तो पूरे इस सिस्टम का परिणामी बल आ जाएगा, ठीक है। चित्र में देखिए ये Q0 है, ये Q1 है, दोनों को जोड़ा है। तो दोनों को जोड़ने में, अच्छा इस Q1 पे मान लीजिए प्लस चार्ज है, Q0 पे भी प्लस चार्ज है, तो F1 कहाँ गया? इसी लाइन के सहारे ये गया F1, प्रतिकर्षण बल। Q0 है, Q2 को जोड़ा, दोनों के बीच की दिशा ये है R2, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल हुआ, इसी दिशा इसी लाइन के सहारे हुआ, ये गया F2, ऐसे ही Fn गया। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि दो से ज़्यादा आवेशों की उपस्थिति में, मोर देन 2, दो से ज़्यादा आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश विशेष पर परिणामी बल जो होता है, किसी एक आवेश विशेष मतलब मैंने यहाँ ये Q0 रख दिया है ना, जिसको मैंने परीक्षण आवेश के दिया। तो दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश विशेष पर परिणामी बल कितना होगा? बराबर अन्य विभिन्न आवेशों के द्वारा स्वतंत्रतः उस आवेश पर, है ना, उस परीक्षण आवेश पर, उस आवेश विशेष पर कार्यरत समस्त कूलाम बलों के सदिश योग वेक्टर सम के बराबर, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn। तो दो से ज़्यादा आवेश हैं, उनकी उपस्थिति में किसी एक आवेश विशेष पर परिणामी बल होता है अन्य विभिन्न आवेशों के द्वारा स्वतंत्रतः, दूसरे सब आवेशों को बोलते जाओ, एक एक दो दो आवेश के बीच में निकालते जाओ, उन विभिन्न आवेशों के द्वारा स्वतंत्रतः उस आवेश विशेष पर कार्यरत समस्त कूलाम बलों का सदिश योग जो है वेक्टर सम है। सदिश योग मैंने इसलिए कहा कि परिणामी बल भी तो बल सदिश राशि है, उनका भी जो सदिश योग होगा, किसी की दिशा F1 की यूँ है, F2 यूँ है, F यूँ है, Fn यूँ है, F5 ये, इन सब की जो परिणामी दिशा आएगी वो प्लस माइनस होकर परिणामी सदिश योग जो आएगा उसको परिणामी कूलाम बल कहेंगे, ठीक है।
तो जैसे इसमें लिखा हमने Q1 Q2 Qn के बीच में एक परीक्षण आवेश Q0 दिया हमने। ओके, अब Q0 पर परिणामी उस पर परीक्षण आवेश पर Q1 के कारण F1, Q2 के कारण F2, Qn के कारण Fn, तो कितना हुआ है Q0 पर परिणामी कूलम्ब बिल कितना हुआ F1 प्लस F2 प्लस करते करते Fn कितना होगा KQ0 Q1 R1 स्क्वायर R1। देखो F1 की कीमत लिख रहा हूँ मैं, F1 किस किस के बीच में है Q0 Q1 के बीच में, तो मैंने गुणा कर दिया Q0 Q1 और बीच की दूरी कितनी है R1 का स्क्वायर, ठीक है। और सदिश राशि कौन सी R1, ये टिक्का लगाया, प्लस F2 किस किस के बीच में Q2 Q0 और Q2, तो KQ0 Q2 बटे डिस्टेंस कौन सी है उनके बीच में R2 स्क्वायर है। दिशा कौन सी है, इसकी R1 थी, इसकी R2 है। ये सदिश इकाई सदिश करते करते KQ0 और Qnवा nth आवेश बटे दूरी Rn स्क्वायर, इकाई सदिश Rn, इन सबको जोड़ते जाओ तो फाइनल F क्या आ गया। फाइनल F देखिए आप, F1 में KQ0 है, सेकंड में भी KQ0 है, थर्ड में भी KQ0 है, KQ0 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा KQ गया, KQ0 गया तो क्या बचा Q1 बटे R1 स्क्वायर, Q2 बटे R स्क्वायर, Q3 बटे R स्क्वायर, Qn बटे Rn स्क्वायर, तो यहाँ भी आ गया Q1 बटे Rn स्क्वायर, दिशा R1 इकाई सदिश, प्लस Q2 बटे R2 स्क्वायर, दिशा इकाई सदिश R2, करते 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 Qn बटे Rn का स्क्वायर Rn जोड़ा है मैंने। जोड़ा में KQ0 कॉमन है ना, देखो KQ0 इसमें F1 में भी कॉमन है, F2 में भी कॉमन है, F3 में भी कॉमन है। KQ0 मैंने बाहर ले लिया और अंदर से उठाया Q1 बटे R1 स्क्वायर, दिशा R1, दूसरी स्टेप से Q2 बटे R2 स्क्वायर, दिशा R2 स्क्वायर, और करते करते तीसरे में Qn बटे Rn स्क्वायर Rn, ये सब जुड़ गया। इसका मतलब ये हुआ F बराबर KQ, समेशन का चिन्ह लगाया मैंने, और इन सब की जगह मैंने R1 R2 Rn की जगह लिख दिया Ri स्क्वायर, और चार्ज का नंबर भी लिख दिया Qi, इकाई सदिश भी लिख दिया I, टिक्का लगा दिया ऊपर, और I यहाँ लिख दिया 1 से लेके n तक, मतलब I आवेश पकड़ के मैंने ये फॉर्मूला बना दिया, I बराबर 1 से लेके n हो गया, Qi बटे Ri का स्क्वायर, Ri का इकाई सदिश, और ये आपका कुल मिला के परिणामी बल हो गया। और Ri ये टिक जो ऊपर टिप लगाई, ये क्या है आयवीय आवेश का इकाई सदिश है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अध्यारोपण के सिद्धांत को लागू करके बहुआवेशी सिस्टम में, बहुआवेशी निकाय में कुल परिणामी बल निकाल दिया।